नमस्कार, हर महादेव, जय जय श्री राम। आप सभी ने हनुमान चालीसा के बारे में तो जरूर सुना हो और कई सारे लोग तो इसका नित्य पाठ भी करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका उद्भव, रचना कैसे, कब और कहाँ हुई? हनुमान चालीसा की रचना 1575-1600 के बीच में एक मुगल काल कोठरी में हुई थी। यही कोई बताते हैं कि 400 से 450 साल पहले रचना हुई होगी। यह रचना जिस रात पूरी हुई थी, उस रात फतेहपुर सीकरी में कुछ ऐसा घटित हुआ था कि सम्राट अकबर को घुटनों के बल ला दिया। जी हां, आज हम लोग पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। हनुमान चालीसा की रचना के बारे में जानेंगे, कैसे हुई, क्या कारण था। कहानी शुरू होती है एक विधवा स्त्री से। बताते हैं कि एक बार एक विधवा स्त्री ने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तो गोस्वामी जी ने तत्काल ही उन्हें आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। उनके मुख से जब ये सौभाग्यवती भव शब्द सुने तो वहां आसपास खड़े लोग सारे अवाक रह गए कि गोस्वामी जी ने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया। अब उसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि अभी तत्काल ही उसके पति की मृत्यु हुई थी, जो कि मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। लोगों ने सोचा कि शायद गोस्वामी जी से भूलवश ऐसा आशीर्वाद निकल गया। सभी लोग गोस्वामी जी की तरफ आश्चर्य की निगाहों से देख ही रहे थे कि गोस्वामी जी 2 कदम आगे चले और उनके मुख से निकला श्री राम। ये नाम उच्चारण करते ही वो ब्राह्मण व्यक्ति जो मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, वो उठ खड़ा हुआ। वो बात तो पूरे राज्य में जंगल में आग की तरह फैल गई, एक कान से दूसरे कान। धीरे धीरे ये बात सम्राट अकबर को भी पता चल गई। जब सम्राट अकबर ने इस बात को सुना तो उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता। तो उसने एक अपने सैनिक को भेजा और कहा कि उन महंत को, गोस्वामी जी को मेरे दरबार में लेकर। सैनिक गया। सैनिक ने गोस्वामी जी से कहा कि आपको हमारे राजा ने बुलाया है दरबार में। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलिए मैं आता हूं। कुछ ही समय बाद गोस्वामी जी अकबर के दरबार में पहुंचते हैं। तो अकबर ने उनसे कहा कि मैंने सुना है तुम बहुत बड़े जादूगर हो, चमत्कारी हो। अगर तुम वाकई में चमत्कारी हो तो कुछ चमत्कार करके मुझको भी दिखाओ। गोस्वामी जी खड़े मुस्कुराते रहे। गोस्वामी जी के पास तो कोई चमत्कार था नहीं। गोस्वामी जी तो केवल राम धुन के प्रेमी। गोस्वामी जी कहने लगे, कोई जादूगर नहीं, मैं सिर्फ प्रभु राम का सेवक हूं। सम्राट अकबर ने यह सुना तो वो बौखला गया। उसने क्या किया, गोस्वामी जी को कारागार में डालने की अनुमति दे दी। सैनिकों ने गोस्वामी जी को कारागार में डाल दिया। कारागार में घोर अंधेरा, सन्नाटा चारों तरफ, जंजीरें बंधी हुई। अब गोस्वामी जी तो रामचरण अनुरागी, उन्होंने वहां पर भी हनुमान जी की उपासना, पूजा अर्चना, ध्यान करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 39 दिन तक उन्होंने लगातार हनुमान जी की वंदना की, सेवा की, पूजा की। 40वें दिन फतेहपुर सीकरी में ऐसा हुआ कि करोड़ों की संख्या में बंदरों ने आक्रमण कर दिया। अब बंदर इतनी ज्यादा तादाद में थे कि वहां के सैनिक डर के मारे भाग रहे थे। लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। नजारा बहुत ही भयानक था। जब ये बात सम्राट अकबर को पता चली तो उसने अपने जब राज्य का नजारा देखा आकर, तो बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं भी भयभीत हो गया कि ये क्या उत्पात मचा हुआ। तो किसी विद्वान ने उनको बताया कि आपने जो गोस्वामी जी को अपने कैद में बंद कर रखा है, ये उनकी रक्षार्थ आए हुए हैं। तो तुरंत सम्राट अकबर ने आदेश दिया कि गोस्वामी जी को रिहा किया जाए। गोस्वामी जी जब अकबर के सामने आए तो घुटनों पर आकर सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी दरबार में उनसे क्षमा याचना। तब गोस्वामी जी ने कहा, आज 40वां दिन है, मुझे 40वें दिन पूरा आज मेरी स्तुति कर लेनी। तो 40वें दिन रुक कर उन्होंने 40 चौपाइयों में
भगवान हनुमान जी की स्तुति, जिसको हनुमान चालीसा कहते हैं, पूरी की। तभी से हनुमान चालीसा का उद्भव हुआ और तब से हनुमान चालीसा को एक स्तुति नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास से बढ़कर एक शक्ति माना जाता है। आज भी कहते हैं कि कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा भूत पिशाच आसपास हो, यदि भगवान हनुमान जी की चालीसा का स्मरण किया जाता है तो संकट टल जाता है। किस किस को ये बात अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय जय श्री राम।